Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for share capital. इसके अंदर हम एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कि आप क्वेश्चन देखना है। इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है, फॉरफीचर भी करना है, कैपिटल रिजर्व भी निकालना है और फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस शीट में भी आना है। और इसमें इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी। वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज ए comprehensive illustration 47. Green Limited was registered with an authorized capital of rupees 20 lakh of rupees 10 पर इक्विटी शेयर। तो यानी आपके पास 2 लाख इक्विटी शेयर है रजिस्ट्रेशन में। उससे 60,000 इक्विटी शेयर इशूड एज ए फुल्ली पेड टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग खरीदा, 60,000 शेयर दे दिया। पास जर्नल एंट्रीज, पहले जर्नल एंट्री पास कर दो एंड शो दो शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट बनाओ। तो जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। जर्नल एंट्री जब ग्रीन लिमिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट, बिल्डिंग का वैल्यू नहीं दे रखा है, बिल्डिंग परचेज्ड, 60,000 शेयर फुली पेड दे दिया 10 रुपये का। 60,000 इंटू 10 60 लाख। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू 60,000 इंटू 10 6 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट 6 लाख। देन वेंडर को पैसे दे ना देकर हमने दिया शेयर कैपिटल। वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड, जितना क्रेडिट हुआ था उतना डेबिट कर दिया 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इशू ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एज फुली पेड इन कंसिडरेशन ऑफ अ बिल्डिंग परचेज। बिल्डिंग खरीदने के लिए हम उनको कंसिडरेशन पे शेयर दिया। हमारा 2 एंट्री हो गया। देन गो बैक। इक्विटी शेयर issued fully paid to the vendors for building purchase। 80,000 equity shares were issued for public subscription। ₹5 per equity share was called up। 5 रुपये मांगा। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, एक ऑन अलॉटमेंट, एक ऑन फास्ट कॉल एंड एक ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये अमाउंट रिसीव्ड एज फॉलोज। 60,000 रुपये पूरे 5 रुपये मिल गया, पूरे 5 रुपीज़ मिल गया। जो मांगा था 5 रुपये तो पूरे मिल गया। और 12,500 में 4 रुपये मिला, यानी सेकेंड कल मिला नहीं। और इसमें नहीं मिला 1 रुपये। और 5,000 शेयर पे 3 रुपये मिला, यानी एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 1, 3 मिला। और 2,500 शेयर पे खाली एप्लीकेशन मिला। The company forfeited 7,500 equity shares on which less than 4 per equity share had been paid। जिसमें 4 से कम मिला था। 4 से कम इन दोनों में मिला था। इसमें मिला था 3 और इसमें मिला था 2। तो लेस देन 4 मिला था, ये 7,500 शेयर्स। तो इसको फॉरफिट कर दिया। तो नाउ वी शुड प्रोसीड। देयर इज नो रीइश्यू ऑफ शेयर्स। बैलेंस शीट बनाएंगे। तो 80,000 इंटू 2। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 इंटू 2। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, 1,60,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट। Equity share application account debited to equity share capital account। Transfer of application money to equity share capital account for due purpose। Equity share allotment account debited to equity share capital account। Amount due on allotment 80,000 equity shares of 1 each, 80,000। Bank account debited to equity share allotment account। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने यहाँ पे वर्किंग नोट में हमने यहाँ पे कॉल सी नहीं लिख रहे हैं। अमाउंट रिसीव्ड एन अलॉटमेंट अबाउट 77,800 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹1। इस 77,800 कहाँ से आया मैं बताता हूँ। ये देखो, सिंपली 2,500 शेयर पे मतलब अलॉटमेंट मनी 1 रुपये नहीं मिला। और ये इसका जो टोटलिंग है, दिस इज 77,500 इंटू 1 मिला। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विटी शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 1 इज 80,000। जो पैसे मिलेगा फर्स्ट कॉल में ये नहीं मिलेगा फर्स्ट कॉल में, ये देखो 7,500 पे, इस पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला, इसको हमने प्रॉफिट भी कर लिया। तो 7,500 इंटू 1, तो 7,500 रुपीज नहीं मिला। तो 80,000 से 7,500 माइनस करके बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दैट इज 72,500 amount received on first call of 72,500 equity shares at the rate of ₹1 per share. Then equity share second call account debited to equity share capital account. Second call money due on 80,000 equity shares at the rate of ₹1 per share, 80,000. Then bank account debited to equity share second call account, इसमें 20,000 शेयर पे पैसे नहीं मिला। ये देखो 12,500 प्लस ये 7,500, 20,000 पे सेकेंड कॉल 1 रुपये नहीं मिला। 20,000 पे 1 रुपये नहीं मिला, तो 20,000 रुपये नहीं मिला, तो इसमें सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹1, जो पहला लाइन में दे रखा है कि 60,000 शेयर पे फुल अमाउंट कॉल, तो वो पूरा मिल गया, दैट इज 60,000। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दोज शेयर्स ऑन व्हिच लेस देन 4 हैज बीन मेड। ये देखो ये 5,000 फॉरफिट कर दिया, 3 रुपये मिला है, ये 2,500 फॉरफिट कर दिया, 2 रुपये मिला है, इसी को फॉरफिट करा है। मांगा 5, मिला 3 और 2। चलो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7,500 इंटू 5, 7,500, ये सब में 7,500 इंटू 5, 7,500 शेयर इंटू 5, क्योंकि मांगा 5 रुपये, इसमें 5 रुपये मांगा है। 7,500 इंटू 5 इज इक्वल टू 37,500। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मिला नहीं, 7,500 पे किसी ने भी नहीं दिया 1 रुपये, 7,500। सेकेंड कॉल भी किसी ने नहीं दिया, इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 7,500। अलॉटमेंट में खाली 2,500 शेयर होल्डर ने दिया नहीं, अलॉटमेंट में खाली 2,500 शेयर होल्डर ने दिया नहीं, 2,500 इंटू 1, बाकी 5,000 वालों ने अलॉटमेंट दे चुका था। मैं इनका जो एक्सप्लेनेशन ना नीचे टेबल बना के दे रखे हैं वो भी समझा दूंगा, बट सी यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट मैन्युअली, मतलब मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और डेबिट से क्रेडिट माइनस कर दो, ये आ जाएगा। अगर इसको फर्दर आप करना चाहते हो कैलकुलेट, ये हो गया 5,000 शेयर होल्डर ने 3 रुपये दे दिया, 5,000 शेयर होल्डर्स पेड 3 रुपये, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 1, 3 रुपये दिया, प्लस 2,500 प्लस 2,500 एप्लीकेंट्स, 2,500 एप्लीकेंट्स ने 2 रुपये दे दिया, 2,500 एप्लीकेंट्स ने 2 रुपये दे दिया। तो दिस इज व्हाट यू कैन से 20,000 रुपये, इतने पैसे मिला है। तो ये फॉरफिचर अकाउंट बैलेंस शीट में सीधा आएगा। अगर इसको ऐसे टेबल बनाओगे, मैंने कभी दिखाया नहीं, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नाउ सी यू कैन सी दिस टेबल, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग मनी रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड, कितने पैसे मिला कितने पैसे नहीं मिला। शेयर्स 60,000, 12,500 और 5,000, 2,500। देयर आर 4 कैटेगरीज, 1 2 3 4 मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन मनी 2 रुपये सब में मिला है, तो टिक लगा दो, सब में मिला है। तो दैट इज 80,000 इंटू 2, मनी रिसीव्ड 1,60,000। मनी नॉट रिसीव्ड कुछ नहीं, सारे मिल गया। अलॉटमेंट में 60,000 वाले दिया, 12,500 वाले ने दिया, 5,000 वाले ने दिया, 2,500 वाले ने नहीं दिया। तो नहीं दिया तो ये 77,500 इंटू 1, दैट इज 77,500।
तो नहीं मिला 2500 इंटू 1 दैट इज 2500। फास्ट कॉल भी 1 रुपी है, फास्ट कॉल 1 रुपी है। 60,000 में मिल गया और 12,500 में भी मिल गया, 5,000 में नहीं मिला और 2,500 में नहीं मिला, तो मिला 72,500 इंटू 1, तो दैट इज 72,500। नहीं मिला 7,500 इंटू 1 7,500। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 1 रुपी, तो दैट इज 60,000 इंटू 1 ये मिल गया। अमाउंट रिसीव 60,000 इंटू 1। नहीं मिला 12,500 प्लस 5,000 17,500 प्लस 2,500 20,000 इंटू 1 20,000 नहीं मिला। ये हमें वहाँ पे इसको बनाकर वहाँ उठा सकते हैं। तो इसका नोट भी दिया हुआ है। इट इज अज्यूम्ड दैट द कंपनी हैज नॉट adopted टेबल F as it's an article of association, thus it has calls amount less than 20% of nominal face value of the shares। तो कॉल अमाउंट ना 20% से कम है, टेबल F नहीं फॉलो करा। ए शेयर होल्डर of 2,500 equity shares did not paid only application money, he has not paid allotment money and call money, therefore allotment money received is this much 73,500, जो कि यहाँ पे नीचे कॉल करके हमने देखा है 77,500। फास्ट कॉल मनी हैज नॉट बीन पेड बाय द होल्डर्स फॉर 2,500 इक्विटी शेयर एंड 5,000, तो इन टोटल फास्ट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड वाज 75 ऑन 7,500 इक्विटी शेयर्स। तो फास्ट कॉल 7,500 शेयर्स पे नहीं मिला, तो मिला है 72,500 शेयर पे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट मनी हैज नॉट बीन पेड बाय द होल्डर्स ऑफ 2,500 इक्विटी शेयर्स ओनली, होल्डर्स ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स and holder of 12,000 equity shares in total, the second call money has not been received on 20,000 equity shares। ये 20,000 equity shares पे second call मिला नहीं, ये ऐसे समझाया है आपको। तो मनी रिसिप्ट में इन्होंने टिक लगाया, नॉट रिसिप्ट में क्रॉस लगाया। अमाउंट फॉरफिटेड में ए में होगा 2,500 इंटू 2 5,000 और बी में होगा 5,000 इंटू 2 15,000, तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 20,000, जो कि मैंने आपको ये वाला लाइन में समझा दिया। दिस वन 20,000, हाउ दिस 20,000 केम फॉरफिटेड अमाउंट। तो नाउ वी विल प्रोसीड टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट आ जाए और इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे शेयर कैपिटल, खाली शेयर कैपिटल बनाने का कोर्स में आपका है। नोट नंबर 1 यहाँ लिखेंगे और नोट नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देन इट विल बी द अमाउंट विल बी 9,70,000। तो नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स पर्टिकुलर से रुपीज आएगा। देन शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, दैट इज 20 लाख। 2 लाख इक्विटी शेयर का 20 ईच क्वेश्चन में दे रखा है। 2 लाख इंटू 20 10 ईच। इशू करा 80,000 इशू करा पब्लिक को, 60,000 बिल्डिंग खरीदने के लिए। 60,000 प्लस 80,000 1,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर इशू कर दिया 14 लाख। डबल लाइन से क्लोज करो। आज यू नो सब्सक्राइब्ड कैपिटल लोगों ने कितने खरीदा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, पूरे पैसे मिल गया। यानी हमने जो इशू किया फुली पेड शेयर्स, इट इज लाइक दिस 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच हो गया 60 लाख 6 लाख। और इसके बाद अबव शेयर्स हैव बीन इशूड pursuant to a contract for consideration other than cash according to full disclosure principle। आपको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये चीजें डिस्क्लोज करके लिखना पड़ेगा। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में, नहीं तो आपके ठीक नहीं होगा डिस्क्लोजर। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब हो गया और फुली पेड नहीं है,
72,500 शेयर्स ऑफ ₹10 इज 5 कॉल्ड अप। ये फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स था। ये 5 कॉल्ड अप मतलब पार्शियल कॉल्ड था। 72,500 80,000 शेयर से 7,500 फॉरफिट कर लिया, तो 72,500 शेयर अभी मार्केट में हमारा है 5 रुपये कॉल्ड अप। तो ये थी 62,500 है। उसमें 12,500 वालों ने फाइनल कॉल दिया नहीं, दैट इज कॉल्स इन एरियर। 12,500 वालों ने फाइनल कॉल दिया नहीं, तो उसको हम फॉरफिट भी नहीं करा, तो कॉल्स इन एरियर को माइनस करके इधर दिखाएंगे। और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के नीचे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट दिखाएंगे, जो पैसे हम फॉरफिट कर लिया और रीइश्यू नहीं करा। ये देखो हमने फॉरफिट कर लिया ये वाला 20,000, इसको रीइश्यू नहीं करा, ये हमारे पास पड़ा है, नॉट फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। और जब ये शेयर को रीइश्यू करेंगे, ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो पैसे पड़ा है इसको हम कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए लगाएंगे। नाउ ये तीनों का टोटलिंग होगा 9,70,000, जो कि हमने इसको ऊपर लेके दिखाया है। ये 9,70,000 has come like in this way. This is the share capital to be shown in the balance sheet. It is a very good question. नोट में लिख दो, unless forfeited shares are reissued, balance in forfeited shares account is shown as addition to subscribed capital in note to accounts on share capital. ये आपको लिखना है। And this was all about this great question, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।